हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। मेरे चैनल पे आपको रीजनिंग की और एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक दिन रीजनिंग कराती हूँ और एक दिन मैथ्स की क्लास लेती हूँ, इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने मैथ्स का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करवाया था, उसकी हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। अब हमने इसके क्या करने हैं, रूट्स पता करने हैं किसके द्वारा फैक्टर बना के। अब मैंने आपको फैक्टर बनाने बताए थे कैसे, जैसे 1 को लास्ट से फर्स्ट वाली को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और देखो इस साइन से, लास्ट वाले इस साइन से आपको पता चल रहा है माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यदि हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो हमारा, देखो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ रहा है। और यदि हम माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हम यदि हमने माइनस करके 3 आ रहा है हमारा, तो हमारे साइन कैसे लगेंगे, ऑपोजिट साइन लगते हैं। एक के साथ प्लस का लगेगा और एक के साथ माइनस का लगेगा। पर प्लस माइनस कैसे लगते हैं, देखो यदि मिडल वाली डिजिट में, सेंटर वाली में माइनस का साइन है तो बड़ी के साथ माइनस का लगेगा, दूसरी डिजिट के साथ क्या लग जाएगा, प्लस का। यदि सेंटर में प्लस है तो फिर बड़ी के साथ प्लस का लग जाएगा और सेकंड डिजिट के साथ क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। पर यदि जहां पे प्लस है तो हमारा प्लस करके आना चाहिए। लास्ट वाली यदि मान लो प्लस है तो हमारा जैसे प्लस करके आना चाहिए, तो फिर हमें जो साइन है वो सेम ही लगेंगे। यदि सेंटर में माइनस है तो दोनों डिजिट के साथ माइनस लगेगा, यदि सेंटर में प्लस है तो दोनों डिजिट के साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब जहाँ पे माइनस है तो हमारा माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो जहाँ पे माइनस है तो हमने बड़ी के साथ, डिजिट के साथ हमने माइनस लिख दिया और छोटी के साथ हमने क्या लिख दिया, प्लस। अब देखो फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालो, लास्ट वाले 2 में से। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। हमारा एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। एक्स माइनस अंदर क्या रह गया, 5। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2। अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस 5। देखो अब x माइनस 5 हमारी ब्रैकेट जे क्या आ गई, कॉमन आ गई। और सेकंड ब्रैकेट क्या बन गई, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यदि हम दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5। और नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे रूट्स क्या आ गए, 5 और माइनस 2 आ गए। अब देखो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब इसमें देखो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना आ रहा है, 12। तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और जहां से पता चल रहा है हमारा माइनस करके कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो यदि हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और 4 से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब साइन बताओ कैसे लिखने हैं। देखो अब जहाँ पे प्लस है, अब हमें जहां से पता चल रहा है माइनस करके आना चाहिए, +1। तो इसलिए दोनों डिजिट के साथ ऑपोजिट साइन लगेंगे, एक के साथ प्लस का लगेगा और एक के साथ माइनस का। यदि हमारा माइनस करके आना चाहिए तो एक के साथ प्लस का लगता है और एक के साथ माइनस का। पर आपने देखना प्लस किसके साथ लगाना और माइनस किसके साथ लगाना है। देखो 2x स्क्वायर, अब सेंटर में इसमें प्लस है तो इसका मतलब बड़ी डिजिट के साथ हमारा क्या लग जाएगा, +4x। और छोटी डिजिट के साथ क्या लग जाएगा, -3x। माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालो और लास्ट वाले 2 में से। अब इसमें क्या कॉमन आ गया, इसमें 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x प्लस 2। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -3, अंदर क्या रह गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसमें फर्स्ट वाले 2 में से क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया, अंदर क्या रहेगा, x प्लस 2। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -3, अंदर क्या रहेगा, x प्लस 2। अब x प्लस 2 हमारी क्या आ गई, ब्रैकेट कॉमन आ गई। और नेक्स्ट ब्रैकेट हमारी क्या बन गई, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेटों को हम 0 के इक्वल टू रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2। और सेकेंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3/2। अब देखो हमारे रूट्स के आगे x इज इक्वल टू -2 और 3/2।
देखो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट, इसकी इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट 2 को लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करो। अब स्क्वायर रूट 2 को यदि हम 5 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्योंकि देखो 5 इंटू यदि यहाँ स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है तो एक 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब हमारा मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और प्लस करके कितना आना चाहिए, 7। यदि हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 10। और यदि हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7। 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7। आपने देखो जहाँ पे क्या है, जैसे इन दोनों के स्क्वायर रूट 2 2 है तो हम इसमें क्या आ गया, एक 2 कॉमन आ गया। तो एक 2 कॉमन आ गया और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए था और प्लस करके हमारा कितना आना चाहिए था, 7। अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और यदि प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 7। अब कैसे लिखना, देखो स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसमें फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है, लास्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो हमने जहाँ पे स्क्वायर रूट 2 क्यों कॉमन निकाला, देखो जहाँ पे 2 है और जहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है तो हमने स्क्वायर रूट 2 यदि कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या निकाला, स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रहेगा, स्क्वायर रूट 2x प्लस कितना रह गया, 5। तो हमारी ये ब्रैकेट क्या आ गई, कॉमन आ गई, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट हमारी क्या बन गई, x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल टू रखो, हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और सेकंड वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। हमारे रूट्स के आगे x इज इक्वल टू -5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, देखो इसमें क्या दिया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यदि हमारी फ्रैक्शन में हो 1/8 हो तो हमने पहले एलसीएम लेके इसको सिंपल बनाना है। देखो पहले 8 एलसीएम आ गया, 8 एलसीएम आ गया तो ऊपर इधर कितना आ गया, 16x स्क्वायर और जहाँ पे क्या आ जाएगा, -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यदि हमारी फ्रैक्शन में होती है तो पहले हम एलसीएम लेके इसको इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। हमने 8 एलसीएम ले लिया तो हमारा 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8 उधर जाके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, सिंपल होगी। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। अब 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है और फिर हमारा जहां से इस साइन से पता चल रहा है प्लस करके हमारा कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। यदि हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 16 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। और कैसे लिखना है इसको, 16x स्क्वायर और -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन का मैंने आपको बताया था, यदि प्लस करके है तो प्लस करके हमारा 8 आना चाहिए, तो हमारा साइन इसमें माइनस है तो दोनों डिजिट के साथ क्या लग जाएगा, -4x लग जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है, लास्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4x, अंदर क्या रह गया, 4x माइनस 1 और इसमें क्या कॉमन आ गया, इसमें -1 कॉमन निकाल लिया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो पहले फर्स्ट वाले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 4x माइनस 1 और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, -1, अंदर क्या रहेगा, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 हमारी ब्रैकेट क्या आ गई, कॉमन आ गई। और सेकंड ब्रैकेट हमारी क्या बन गई, देखो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे -1 है तो सेकंड ब्रैकेट भी हमारी क्या बन गई, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू
जीरो। तो हमारे यदि हम दोनों ब्रैकेटों को जीरो के इक्वल टू रखेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1/4 और सेकंड वैल्यू भी क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे ये क्या आ गए, रूट्स आ गए, एक्स इज इक्वल टू 1/4, एक्स इज इक्वल टू 1/4। देखो हमारा इसका एक पार्ट रह गया, करते हैं। देखो हमारा फिफ्थ पार्ट देखो, अब देखो इसकी इक्वेशन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। और हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। और जहां से पता चल रहा है हमारा प्लस करके कितना आना चाहिए, 20। और यदि हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। और 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो कैसे लिखना है, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। और फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालो, लास्ट वाले 2 में से। अब इसमें क्या कॉमन आ गया, 10x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 10x माइनस 1। और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन निकाला और अंदर क्या रहेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब 10x माइनस 1 हमारी ये ब्रैकेट क्या आ गई, कॉमन आ गई। और नेक्स्ट सेकंड ब्रैकेट क्या बन गई हमारी, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेटों को हम 0 के इक्वल टू रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10। और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करके हमने उसके फैक्टर्स बनाने थे और उसके रूट्स पता करने थे। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।